सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन बहुत ही पवित्र और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है। तो आए इस पवित्र सा दिन में हम कुछ वचन के साथ वार्तालाप करते हैं। ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बाइबल से वचन है वो जादू टोना के ऊपर है, क्योंकि इस संसार में नाना प्रकार के बहुत ऐसा अंधविश्वास है और जादू टोना है जो आदमी को भ्रमित भी करता है और जाने अनजाने में बहुत सारा ऐसा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उसी के ऊपर आज हमने ये वीडियो बनाया और बाइबल के अनुसार बाइबल क्या कहता है, चलिए हम समझते हैं देर ना करते हुए। हालेलुया। तो हमारा पहला वचन है जब हम पढ़ते हैं गलातियों का पुस्तक 5 अध्याय के उसका 19 में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और फूट और विधर्म, डाह और मतवालापन, लीला, कीड़ा और उनके जैसे और भी काम हैं। हालेलुया। शरीर जो है, परंतु हम आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चलते, तो शरीर का काम जो है स्पष्ट दिखता, साफ दिखता है कि मूर्ति पूजा है, टोना है, एक दूसरे से बैर और झगड़ा है और लुचपन है, क्योंकि इसी के द्वारा संसार को ठगा जाता है और जादू टोना का प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा है कि व्यभिचार और गंदे काम। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई जादू टोना करके किसी को बस में कर लिया, उसके साथ गंदा और बुरे काम में और व्यभिचार भी किया है। और ऐसा भी सुनने को कभी कभी मिलता है कि जादू टोना के द्वारा किसी को मतलब पागल बना दिया गया है और जादू टोना के द्वारा किसी के शरीर पे पूरा अधिकार कर लिया गया है। लेकिन बाइबल कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार और गंदे काम और लुचपन और मूर्ति पूजा। इसमें ज़्यादा एक फोकस किया जा रहा है मूर्ति पूजा की। मूर्ति पूजा के और जो जितने लोग बढ़ते हैं वो एक अंधविश्वास की ओर बढ़ते हैं और वही पाप में गिरते हैं और इसी के द्वारा जादू टोना का प्रयोग करते हैं लोग। हालेलुया। और एक वचन में लिखा है, इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि जब हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था 19 अध्याय का उसका 31 में लिखा है कि वो झांव और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। लोग अभी भी कितना मसीहियत में आकर भी परमेश्वर को छोड़कर वो सांसारिक बातों में जाते हैं और फिर से झाड़ फूक, जादू टोना, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है लय व्यवस्था 19 अध्याय के उसका 31 वचन में लिखा है कि वो झांव और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना होना। यानी हम परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में हैं, फिर भी हम उनके ओर फिरते हैं, फिर भी उनके बातों पे चित्त लगाते हैं, फिर भी हम मूर्तियों के सामने झुकते हैं। लेकिन बाइबल हमें इससे दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि हम उनके नज़दीक जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन हमारा जीवन से हट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र और खरा है। और इन जादू टोना वाली बातों से और ओझा और जादू साधने वाले लोगों से हमें सचेत रहना और बच के रहना, ताकि हम परमेश्वर के सिद्ध और पवित्र जन बन सकें। इसलिए बहुत अच्छा से लिखा है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसे की खोज कभी ना करना। वो चाहे कितने बहलाए फुसलाए, नाना प्रकार की मनगढ़ंत बातों में बहलाए कि ये है वो है, परंतु हमें पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। कभी कभी हम अचानक कोई परिस्थिति में पड़ जाते हैं, उस समय लगता है कि अरे परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में काम नहीं कर रहा, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहा, हमारा घर में लोग बीमार हैं, परेशानियां लगातार आ रहा है। इसका कारण ये नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है। इसका कारण ये है कि शैतान आपको भरमा रहा, सांसारिक लोग आप पर जादू टोना का असर आजमा रहा। लेकिन उस समय अगर आप दृढ़ होकर
एक चित होकर परमेश्वर पर भरोसा रखें और एक मन होकर तो सच माने कि परमेश्वर के सामने ये जादू टोना और तंत्र मंत्र कभी नहीं टिक सकता, क्योंकि बाइबल भी कहता है कि याकूब के घराने पे जादू टोना और मंत्र विद्या नहीं चल सकती है। हालेलुया। और कुछ वचन को हम देखते हैं। और इसमें लिखा है, तो अब जब हम पढ़ते निर्गमन 20 अध्याय के उसका 4 में लिखा, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी के जल में है। तू उनके दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना तो किसी प्रतिमा को बनाना और ना किसी को दंडवत करना, क्योंकि परमेश्वर ये जलन रखने वाला परमेश्वर। इसलिए हमें जादू टोना से परे रहना है, जादू टोना वालों से बहुत ही दूर रहना है। और हम देखते हैं एक वचन बहुत ही अच्छा है। कितना और जब हम देखते हैं उसी तरह निर्गमन 22 अध्याय के उसका 18 में लिखा है, तू जादू टोना करने वालों को जीवित ना रहने देना। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में कोई जादू टोना करने वाला है आपके बगल में और आपको बार बार परेशान कर रहा, लेकिन बाइबल कहता है निर्गमन 22 अध्याय के उसका 18 में लिखा, तू जादू टोना करने वालों को जीवित ना रहने देना। इसका मतलब है कि वो हर दिन आपके लिए युक्ति करेगा, आपके बर्बादी का, आपके नुकसान का, परंतु आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे नष्ट करना, हर दिन प्रार्थना करना है कि उसका जादू टोना के साथ साथ उसे भी उनका हर एक आंतरिक गुण और उनका अंधविश्वास के हर एक शक्ति, अंधकार की जादू टोना की बातें हर एक को प्रार्थना के द्वारा हम उसे नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा कि तू जादू टोना करने वालों को जीवित न रहने देना। यानी परमेश्वर उन वचन के द्वारा हमें लोगों को नहीं बर्बाद करना, बल्कि उनके अंदर रहने वाले गुण को बर्बाद करना है। उनके अंदर जो एक बुराई चीज अंदर बस चुका है जिसके द्वारा लोगों को हानि पहुंचाता है, उनको हमें नष्ट करना है। और वो केवल प्रार्थना के द्वारा हो सकता है और परमेश्वर ही उसे कर सकते हैं। तो हमें कंटिन्यू और लगातार प्रार्थना करना है ताकि हम जादू टोना से बच सकें और लोगों को बचा सकें और अंधविश्वास से बाहर आ सकें। हालेलुया। तो हमें विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर के भय और उनकी इच्छा के बारे में पता चल गया होगा कि परमेश्वर किस चीज़ से घृणा करता है और किस चीज़ से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और हमें जादू टोना किस तरह से बर्बाद कर दे और जादू टोना से हम किस तरह बचें। इसीलिए हमें हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए और बाइबल के वचनों को अपने जीवन में रखना है, ताकि हम हर समय उन जादू टोना और उड़ती हुई उन उक्तियों से सामना कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे, तो आप जरूर अपने लोगों तक शेयर करें और ज़रूर बाइबल पढ़ें कि ताकि आप भी इन सारी बातों से ज़रूर परिचित रहें, कि ताकि कोई भी समस्या, दुख, परेशानी आपके जीवन में आए तो उस समय आप स्थिर रहकर प्रार्थना के द्वारा उसे सामना कर सकें। हालेलुया। आज की प्रार्थना बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए वचन के साथ। जब तक कि जय मसीह।